हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो गाइस, ड्रिप गोकू के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि वेजिटा अब कैकरोट पर शक करने लगता है, लेकिन कैकरोट का असली राज क्या है ये कोई नहीं जानता। फिर हम देखते हैं कि वेजिटा गोकू को एक आइडिया देता है कि कैसे उस कल्प्रिट को ढूंढना है, और इसके बाद हम देखते हैं कि सुपर मल्टीवर्स में एक और मीटिंग रखी जाती है, वो भी किंग जेनो की पोजीशन के लिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन गाइज, आप सभी का सपोर्ट मेरे लिए बेहद ही जरूरी है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को पूरा देखना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है सुपर मल्टीवर्स से, और वहां पर अब गोकू आ जाता है। सभी ओमनी किंग्स अब गोकू की तरफ देखने लगते हैं और गोकू बहुत ही सीरियस नजर आता है। तभी जाइरो कहता है, तुम तो सन गोकू हो ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। गोकू सीरियस होकर कहता है, ये मीटिंग क्यों रखी गई है और तुम सभी जैनो के बिना मीटिंग कैसे कर सकते हो। तभी ओरिस कहता है, बच्चे, मुझे लगता है कि तुम गलत जगह आ गए हो। गोकू कहता है, मैं बिल्कुल सही जगह पर आया हूँ। अब क्या तुम में से कोई ये बताएगा कि कौन है वो जो किंग जेनो का मल्टीवर्स लेना चाहता है। अब सभी ओमनी किंग सोच में पड़ जाते हैं। गोकू सीरियस होकर कहता है, जल्दी बताओ कौन है वो जिसे किंग जेनो की गद्दी चाहिए। तभी एक्स स्टार कहता है, वो हम अभी इसी बारे में ही सोच रहे हैं कि कौन होगा वो। तभी गोकू कहता है, इसका मतलब हो गया फैसला, अब सभी लोग अपने मल्टीवर्स में लौट जाओ, ये मीटिंग कैंसिल होती है। तभी जाइरो गुस्से में कहता है, तुम बहुत ही ज्यादा बोल रहे हो। तभी गोकू अब गुस्से वाला फेस जाइरो को दिखाता है और कहता है, क्या तुम कुछ बोल रहे हो। जाइरो अब गोकू के एक्सट्रीम की को सेंस करके घबरा जाता है और वो डर के मारे कुछ नहीं कहता। और अब जाइरो को चुप देखकर बाकी के ओमनी किंग्स भी चुप हो जाते हैं। गोकू कहता है, किंग जेनो अभी मरे नहीं है, इसलिए जो भी अपने मन में ये ख्याल ला रहा है वो अपने दिमाग को शांत कर लो। इसके बाद गोकू वहां से चले जाता है और अब सभी ओमनी किंग्स अपने मल्टीवर्स में लौट जाते हैं। इसके बाद सीन जाता है कैकरोट पर और वो हर पल गोकू के बारे में सोच रहा होता है। कैकरोट कहता है, कहाँ गए हो तुम गोकू, मुझे तुम्हारी जरूरत है। गोहान कहता है, क्या बात है कैकरोट, तुम इतना क्या सोच रहे हो। कैकरोट कहता है, मैं अब गोकू से दोबारा कब मिलूंगा। गोहान कहता है, डैड तो पता नहीं कहाँ गए और अब कब आएंगे ये भी नहीं पता, बट तुम टेंशन मत लो, तुम हमारे साथ जितना समय चाहो उतनी देर रह सकते हो। कैकरोट मन में कहता है, तुम नहीं जानते हो कि मुझे गोकू की कितनी जरूरत है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू ने वेजिटा के साथ एक पर्सनल मीटिंग रखी है, जहां पर वो वेजिटा को सब बताने लगता है और कहता है, वेजिटा, तुमने सही कहा था कि ये सब मल्टीवर्स के लिए हो रहा है। वेजिटा पूछता है, तो क्या तुम्हें उसका पता चला। गोकू कहता है, नहीं, लेकिन मैंने उनकी मीटिंग को फेल कर दिया है। वेजिटा कहता है, तुम्हें थोड़ा वेट करना चाहिए था, शायद वो पकड़ा ही जाता। गोकू कहता है, पकड़ा तो वो गया है, लेकिन अब मुझे उसे अपने जाल में फंसाना होगा। वेजिटा कहता है, तो क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है। गोकू अब स्माइल करता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि गोकू अर्थ पर आ जाता है और वो कैकरोट से मिलने आता है। गोकू कहता है, हे कैकरोट, कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन। कैकरोट कहता है, तो तुम आ गए हो गोकू, चलो अब हमें चलना होगा। गोकू अब कैकरोट की बातें सुनकर कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, अरे एक मिनट कैकरोट, तुम ये क्या बोल रहे हो, कहाँ जाना है तुम्हें। कैकरोट कहता है, क्या बात है गोकू, क्या तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे। गोकू कहता है, देखो कैकरोट, अभी मेरा कहीं पर भी जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं खुद बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंसा पड़ा हूँ, तो अभी के लिए मुझे माफ करना। इस पर कैकरोट कहता है, तो तुम्हें कितना टाइम लगेगा, तुम जानते नहीं हो कि वहाँ मेरी दुनिया तबाह हो रही है। गोकू कहता है, तुम बस थोड़ा इंतजार कर लो कैकरोट, मैं बाद में सब सही कर दूंगा, तुम बस थोड़ा सब्र रखो।
कैकरोट अब मन में कहता है, मुझसे तो अब वेट ही नहीं हो रहा है। इसके बाद सीन जाता है जाइरो एंड ओरिस पर। जाइरो गोकू की बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। जाइरो कहता है, क्या तुमने देखा ओरिस, वो गोकू हम पर किस तरह से हुक्म चला रहा था, मुझे तो उसे देखकर गुस्सा ही आता है। ओरिस कहता है, शांत हो जाओ जाइरो, शायद उसका इस वक्त ये फैसला लेना जरूरी था। तभी जाइरो और गुस्से में कहता है, लेकिन वो है कौन जो हम पर इस तरह से ऑर्डर चला रहा है, क्यों हम सभी उसकी बातें सुन रहे हैं। ओरिस कहता है, तुम्हें याद तो है ना कि ये वही गोकू है जिसके बारे में हम सभी को किंग जेनो ने बताया था, शायद सबके चुप रहने की यही वजह रही होगी। जाइरो को अब कुछ भी समझ नहीं आता और वो गोकू पर और ज्यादा गुस्सा करने लगता है। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो जेनो से बात करता है और कहता है, जेनो सामा, अब हमें थोड़ा और ज्यादा सोचना होगा, तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि पास्ट में कौन कौन कैसा कैसा था। जेनो कहता है, मुझे ज्यादा लोगों का कुछ नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि जेनी जिसने मुझे बचपन में पाला है वो मेरी एल्डर सिस्टर की तरह है, और जाइरो थोड़ा गुस्सेल है मगर उसने भी मेरी हिफाजत करी है। ड्रैगन के बारे में मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ। गोकू पूछता है, और एंजल ओमनी किंग का क्या आप उसे नहीं जानते हो। जेनो कहता है, डाइसिन भी फादर का बहुत अच्छा दोस्त था, वो और फादर हमेशा मिलकर सुपर मल्टीवर्स का फैसला लेते थे, और डाइसिन हैन ने ही बचपन में डाई को मेरी देखभाल के लिए भेजा था। गोकू कहता है, लेकिन उन्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि वो दोनों कभी दोस्त रहे होंगे। जेनो कहता है, हाँ, लेकिन ऐसी हरकतें वो अभी करनी शुरू कर रहा है, पता नहीं उसे क्या हो गया है। गोकू पूछता है, और वो एक्स-स्टार एंड ओरिस का क्या जेनो सामा, क्या आप उसके बारे में बता सकते हो। जेनो कहता है, नहीं, इनके बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे बस इतना पता है कि उसका मल्टीवर्स सुपर मल्टीवर्स में सबसे बड़ा है, और एक्स-स्टार सभी ओमनी किंग्स में सबसे स्मार्ट ओमनी किंग है। गोकू कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है। अब हम देखते हैं कैकरोट को, जो कि गोकू के बारे में सोच रहा होता है। कैकरोट कहता है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तभी वेजिटा वहां आ जाता है और कहता है, तुम क्या करने जा रहे हो कैकरोट। कैकरोट अब वेजिटा को कहता है, कुछ भी तो नहीं वेजिटा, मैं सोच रहा था कि यहाँ पर खाली बैठने से तो अच्छा कोई काम ही कर लूं। वेजिटा अब कैकरोट को शक की नजरों से देखने लगता है।